अभी आपके दिल, दिमाग और मस्तिष्क में सबसे फेवरेट सवाल आपका कौन सा है कि यूजीसी नेट का जो है कट ऑफ क्या रहने वाला है। आपका जो पेपर हुआ था 2 जनवरी को 2 जनवरी 2026 को, केवल एक अजम्पशन है हमारी तरफ से कि आपका लास्ट टाइम से आपको यहाँ पर कम कट ऑफ देखने मिल सकती है, आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है। उसके पीछे सर्टेन फैक्टर्स है, उन सब के बारे में हम क्यों बात करें, वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन आपके हाथ में जो है उसको आप ध्यान रखें। आपने देखिए ऑलरेडी अपना काम कर दिया है 2 जनवरी को, ठीक है। 2 जनवरी को आपने अपना काम कर दिया है। उसके पूर्व आपने 6 महीने 7 महीने क्या किया, वो जो आपने कार्य किया था उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा इस दिन, यानी कि 2 तारीख को आपने ऑलरेडी पेपर देख लिया है। कैसा आपने परफॉर्म किया है उसके बारे में आपको ऑलरेडी आइडिया है एंड आप क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में आपको अंदाजा है, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड में देखिए 3 प्रकार के लोग हैं यहाँ पर। एक तो है जिनको अंदाजा है क्या कि उनका नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि अगर आपने उनको गलत किया है तो आपके नहीं होने की जो प्रबलता है वो यहाँ पर बढ़ जाती है, ठीक है। ओके, उसी के साथ साथ देखिए अलग लोग और कौन से होंगे, वो होंगे जिनको लग रहा है होगा, ठीक है, जो बहुत पॉजिटिव है, अच्छी बात है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि उनको क्या किया है, उन्होंने मैक्सिमम क्वेश्चंस उन्होंने लगाए हुए हैं और उनको मालूम है कि हाँ मेरे ये सारे सवाल सही है, इंक्लूडिंग पेपर 1 एंड पेपर 2। तो उनका यहाँ पर नेट हो जाएगा। इस बार नेट होता है तो अगली बार उनका यहाँ पर जीआरएफ भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों बातें हैं। अब तीसरे जो आते हैं, सबसे मैक्सिमम नंबर आपको जहां मिलेगी वो है ये वाली स्टेट, जिसको आप क्या बोलते हो, जिसको आप बोलते हो कंफ्यूजन, ठीक है। आपको पता नहीं है कि आप लकीर के इस तरफ है या फिर आप जो है लकीर के उस तरफ है। ये जो एक आपकी मिडिल लाइन है यहाँ पर, ठीक है, बायस्टैंडर इफेक्ट और डिफिजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों यहाँ पर साथ साथ चल रही है। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप कट ऑफ को पार करेंगे या आप कट ऑफ को पार नहीं करेंगे। ये यहाँ पर जो है सबसे बड़ा तबका, सबसे बड़े लोग आपको कहाँ देखने मिलेंगे, आपको देखने मिलेंगे इस वाली कंफ्यूजन स्टेट के अंदर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सबसे कम कहाँ मिलेंगे यहाँ पर और सबसे ज्यादा कहाँ मिलेंगे आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन के अंदर भी आप जो है काफी लोग रहेंगे, होगा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए काफी सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं आपके कट ऑफ को लेकर, ठीक है। और ध्यान रखिए आपका, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, ठीक है, तो जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उस दिन अगर आपका मान के चलिए कट ऑफ की वैल्यू है x, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है, तो ये देखिए परमानेंट फैक्टर है। इसके पहले भी कई बार वीडियो ली हुई है डिटेल में, उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है, x-18 और x-20 18 इस प्रकार से यहां पर रहता है, ठीक है। यानी कि अगर आप इन किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या तो ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, तो आपको जो भी यहां पर जनरल की कैटेगरी जाएगी, कट ऑफ जाएगी आपकी नेट के लिए, मेजरली नेट की बात कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। तो वहां से क्या रहेगा, आपको यहां पर 18 नंबर का, आपको जो है 18 या 18 जो भी आप कहना चाहें, वो 18 मार्क्स का जो है आपको यहां पर डिफरेंस देखने मिलेगा, ठीक है। अब ये वेरी कर सकता है, कभी कभी 18, कभी कभी 20, कभी कभी 22, कभी कभी 16, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे यहां पर, तो आपको यहां पर 18 नंबर का फर्क आपको देखने मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से इसके जब आप और आएंगे यहां पर एससी कैटेगरी एंड एसटी कैटेगरी में, तो आपको यहां पर और यहां से 4, 6, 8 नंबर यहां पर आपको ज्यादा डिविएशन देखने नहीं मिलेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको देखने मिल सकता है यहां पर, लेकिन जो भी रहेगा यहां से आप और 5-10 नंबर यहां पर ऐड कर सकते हैं, तो यहां पर आपकी ये वाली कट ऑफ जाएगी, ठीक है। और लास्ट टाइम की बात करें, लास्ट टाइम जब कट ऑफ गया था उससे कम रहने की संभावना है इस बार, ठीक है। पेपर अभी तक पूरी तरह आया नहीं, एक बार आ जाएगा पेपर, देख लेंगे। कुछ जो है नंबर आपके कम कौन करा देगा, कुछ आपके नंबर कम करा दिया जाएगा एनटीए के द्वारा, क्योंकि वो आपको यहां पर बता रहे हैं कि असर्शन और रीजन के सवाल थे, ठीक है। तो ये जो सवाल थे इनके अंदर भी क्या होगा, इनके अंदर भी देखना पड़ेगा कि उन्होंने कहां पर क्या माना हुआ है, और वो जो मानेंगे वो सही ही मानेंगे उनके अकॉर्डिंगली ऑलमोस्ट। लेकिन आपने देखा हुआ है, अगर आपने हमारे पीवाईक्यूज देखे हुए हैं तो आपको मालूम है कि भैया गलतियां होती है, अच्छे खासे सवालों में गलती कर देते हैं ये लोग, तो यहां पर इससे आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 2 से 4 नंबर जो है वो किसी के हाथ में नहीं है, वो किसके हाथ में है, केवल एनटीए, ठीक है। आप मान रहे हो कि ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या है, लेकिन एनटीए क्या मान रहा है कि नहीं, बी है। अब इसको प्रूव करना जो है वास्तविकता में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है एज पर जो प्रीवियस ट्रेंड है आपकी, ठीक है। और वो चेंजेस वगैरह आपके यहाँ पर बाद में नहीं करते हैं। लेकिन इनमें से देखिए कोई भी फैक्टर अभी तक जो है आपके हाथ में नहीं है। जो फैक्टर आपके हाथ में था वो कब तक था, वो था आपका 2 जनवरी 2026 तक, ठीक है। जब आप यहां बैठे इस दिन शाम के 6 बजे तक जो आपने कर लिया कारनामा, ठीक है, शाम के 6 बजे तक जो आपने कारनामा कर लिया, अब उसका जो आपका उत्तर है, उसकी जो प्रतिक्रिया है वो आपको देखने मिलेगी। जो आपका क्या आएगा, जो आपका आएगा क्यूपी एंड देन जो आपका आएगा ए की, ठीक है। आपकी आंसर की क्वेश्चन पेपर के बाद एक पूल मिलेगा, एक नंबर ऑफ लोग मिलेंगे यहां पर कि उन्होंने किस प्रकार से स्कोर किया हो और कितना क्या है, वो सब देखने के बाद आपको अंदाजा लगेगा कि आप कहां पर फॉल कर रहे हो, ठीक है। और कई बार क्या होता है, वो पूल भी गलत हो जाता है,
विचार कुछ और होता है और आपको क्या करना है, केवल आपको ऑफिशियल जब रिजल्ट आएगा उसका वेट करना है। ठीक है, फालतू आप टेंशन ना बढ़ाएं कि तुम्हारे कितने आ रहे हैं, मेरे कितने आ रहे हैं, मेरे 180 है, मेरे 168 है, मेरे 220 है। ठीक है, तो फालतू की टेंशन ना बढ़ाएं, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा आपका तो यहाँ पर 220 वाला 210 पे आ सकता है, 180 वाला 190 पे जा सकता है, क्योंकि ये किसका कारनामा है, ये आपके एनटीए का कारनामा है। ठीक है, तो इसकी आप परवाह ना करें। लेकिन हाँ, अगर आपने मैक्सिमम पीवाईक्यू सही लगाए हैं, अगर आपकी तैयारी तगड़ी थी इस बार, अगर आपने पीवाईक्यूज को देख देख के समझ में आ गया आपको कि हाँ भैया ये पीवाईक्यू से पूछा हुआ था, यहाँ पे आपने उसको प्रॉपर्ली मार्क किया है, तो आपके चांसेस जो है वो क्या है कि आप कट ऑफ को इजीली क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो आप क्या करें, इन दिनों में आप आराम से चिल रहें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जो कर दिया आपने कर दिया पेपर 1 एंड पेपर 2 में। ठीक है, तो इससे आप परेशान ना हो। रोज रोज आप वीडियो देखना चाहें देख सकते हैं, टाइम पास नहीं हो रहा है अगर तो, लेकिन उससे फायदा कुछ नहीं है। फायदा कब होगा आपको, जो आपका पेपर आ जाएगा उसके बाद जब देख लिया जाएगा पेपर में कैसे सवाल थे, क्या रहता है क्या नहीं रहता है। कट ऑफ लेकिन संभावना ये लग रही है पर्सनली हमको, ठीक है, ना ही है कोई क्या है आपका, ना कोई भविष्यवाणी है, ना कोई ये कथन है, ना कोई ये असर्शन रीजन है, ना कोई यहाँ पर कुछ है, केवल एक अजम्पशंस है यहाँ पर कि आपका जो कट ऑफ है यहाँ पर कम रह सकता है। ठीक है, नेट का भी कम जाएगा, जीआरएफ का भी कम जाएगा एज कंपेयर टू लास्ट टाइम। ठीक है, अब ये हो सकता है 2 नंबर हो जाए, हो सकता है 20 नंबर हो जाए, हो सकता है 200 नंबर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे कहना उचित नहीं होगा कि कितने नंबर होगा, लेकिन आपका लास्ट टाइम से कम जाने की संभावना है। और ऐसा क्यों है वो जब हो जाएगा तो बता देंगे, ऐसा क्यों सोचा था, और नहीं हुआ तो अच्छी बात है। मतलब जो भी होगा वो क्या होगा, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, लेकिन हमारे अकॉर्डिंगली लग रहा है ऐसा कि आपका जो कट ऑफ है वो कम जाने की प्रबलता, दावेदारी जो है पेश कर रहा है आपका ये 2 जनवरी को हुआ वाला पेपर। ठीक है, तो अब इस पे क्या डिपेंड करता है, कितने लोगों ने परीक्षा दी है, नंबर ऑफ पीपल हु हैव गिवन द एग्जामिनेशन, ये भी डिपेंड करता है। अरे अंग्रेजी को चल रही है यहाँ पर। ठीक है, तो कितने लोगों ने परीक्षा दी है, कितना का जो है नॉर्म रहा है, कितने लोगों ने पियागेट को गलत किया है, कितने लोगों ने एरिक्सन गलत किया है, कितने लोगों ने और भी जो सवाल हैं आपके पीवाईक्यू रिपीट वाले, उनको अगर आपने गलत किया है। अच्छा देखो, आपका रिजल्ट बता दें अभी क्या भी रिजल्ट बताते हैं आपका। अगर आपने इन तीनों में से ये कोलबर्ग का अगर आया है तो वो वाला, ठीक है, इनमें से कुछ भी गलत किया है आपका तो आपकी जो है दिक्कत है। ठीक है, इनमें से कोई भी सवाल अगर आपका गलत हुआ है तो आप जो है क्या करो, स्टार्ट कर दो जून 26 के लिए। अब यहाँ पे कोई चमत्कार ही बचा सकता है आपको, मिरेकल बचा सकता है आपको, एक्सेप्शनल केसेस आपके यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, कि आपने इनको चारों को गलत किया है, लेकिन आपने पेपर नंबर 1 के अंदर 50 में से 50 आपके आ गए हैं, तो वो आपको मतलब यहाँ पर अच्छी बात है आपने किया। लेकिन आप देखिए, कॉमन सेंस लगाइए, अगर आपने इनमें से कोई भी सवाल गलत किया है, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस, एरिक्सन की अगर पूछी गई है तो, कोलबर्ग अगर पूछा गया है तो, फैक्टर एनालिसिस के अंदर जो बताया गया था उनमें से अगर आपने कुछ भी गलत किया है तो आपको यहाँ पर जून 2026 के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना चाहिए अभी से। ठीक है, एक भी सवाल आपको देखिए, अगर आपने किया है 2 तारीख का पेपर तो आपको मालूम है कि भैया मैंने क्या मार्क किया है वहां पर, और सही मार्क किया है या गलत मार्क किया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए, एक देखने नहीं मिला, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या FSNP आया था, टकमैन की स्टेटस आई थी या नहीं आई थी। अभी तक ये सवाल उठकर नहीं आया है बाहर सामने, तो अगर ये आया था तो बता दे। उसी के साथ साथ फुट इन द डोर, डोर इन द फेस वाला सवाल भी आया है, तो ये सवाल अगर आपने इन 5 में से कुछ भी गलत किया है तो आपके 10 नंबर तो ऐसे ही कम हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं किसी ने गलत ना किया हो, इतनी बार पढ़ा दिया, आपको रटवा दिया है, दिमाग में सेट कर दिया है। ठीक है, आप उठते चलते आप बोल दोगे कौन सी स्टेज में क्या होता है, लेकिन उसके बावजूद भी जिन्होंने नहीं देखा है या गलत हो गया है किसी कारणवश, हो सकता है आपको आता था लेकिन मार्किंग में गलत हो गया है, तो अभी ये एंटी तो सुनेगा नहीं कि आपने गलती से मार्क कर दिया, दोबारा एग्जाम लेगा, तो इसका जो है आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हम नहीं चाहते यहाँ पर किसी को भुगतना पड़े, लेकिन सच्चाई ये है कि 94% लोग जो है क्या करेंगे, यहाँ पर खामियाजा भुगतेंगे। ठीक है, खुश होने वाले केवल 6% रहेंगे, उसी के साथ साथ 1% यहाँ पर इंक्लूडिंग, एंड 94% जो है यहाँ पर निराश होंगे। ये केवल एक कॉमन क्राइटेरिया है हर बार पेपर में, जब से हो रहा है 19 से लेके, तो आपको यहाँ पर यही चीज यहाँ पर चल रही है। ठीक है, अच्छा 19 से याद आया, आपकी पीवाईक्यू बुक भी अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगी आपका क्यूपी आते ही, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, अभी आप इसको प्री बुक कर सकते हैं। ठीक है, प्री बुक करने के लिए क्या करना है, आपने इस नंबर पे संपर्क कर लें, प्री बुकिंग करा लें अपनी आप, ताकि आपको बाद में जो है एक्स्ट्रा आप ये करना ना पड़े। तो जहां पर आपको क्या मिलते हैं, जून 19 से लेके अब ये जून नहीं, दिसंबर 25 तक आपको जो है सभी यूनिट वाइज आपको पीवाईक्यूज मिलते हैं। ठीक है, जिन्होंने इस बार लिया हुआ था उनको मालूम था कि भैया कैसे एग्जाम में सवाल आपको आए थे, किस प्रकार से रिपीट होता है। तो यूनिट नंबर 1 इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी से लेकर यूनिट नंबर 10 इमर्जिंग एरियाज तक आपको जो है प्रत्येक सवाल आपको यूनिट वाइज देखने को मिलता है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, हिंदी इंग्लिश जैसे भी आपका है आपको यहां पर देखने को मिलता है इस प्रकार से, ये सारे सवाल आपको करने के लिए मिलेंगे। ठीक है, और एक जगह पे सेटअप है पूरा यहाँ पर, तो आपको केवल अलग अलग पीडीएफ आपको यहाँ ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपके पास केवल ये 10 चीजें होनी चाहिए, जो कि क्या है आपकी पीवाईक्यू ई बुक का पूरा सेट है। तो इसको आप प्री बुक करा सकते हैं, जो आपको जून 25 तक नहीं, दिसंबर 25 तक के सभी यूनिट वाइज सवाल आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। बाद में कराएंगे तो आपको केवल एक्स्ट्रा पे करना होगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान रखें। अब आते हैं हम दिसंबर 25 के अंदर। अब देखिए आपके सामने जो अगला चरण बचेगा वो कौन सा है, वो है आपका
जून 2026 का, ठीक है। क्योंकि ये सच्चे वाली बात है, मतलब सच्चाई है इसके अंदर कि आपका 94% जो लोग हैं इस बार फिर से फेल करेंगे, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है, ये होना ही है, ठीक है। इसको तो ऊपर वाला भी टाल नहीं सकता आपका कि 94% लोग फेल नहीं होंगे, 6% केवल यहाँ पास होंगे, 1% होंगे। कौन से होंगे? जिन्होंने पीवाईक्यू की प्रैक्टिस की है, क्या की है, मैक्सिमम पीवाईक्यू प्रैक्टिस किया हुआ है, पेपर नंबर 2 एंड इंक्लूडिंग पेपर नंबर 1 एज वेल, ठीक है। तो अगर आपने दोनों की पीवाईक्यू प्रैक्टिस अच्छे से की थी, आपका पेपर बहुत सॉलिड गया होगा, आप गारंटीड पास करोगे, अभी से आप यहाँ पर लिख कर ले जाओ। लेकिन जो भी पीवाईक्यू आया है उसमें से एक में भी आपने गलती की है, आप क्या कर रहे हो, अपने चांसेस आपने वहां पर कम करवा लिए हैं एग्जाम के अंदर, और जो परीक्षा आपकी आसानी से सॉल्व हो सकती थी, आसानी से आप क्लियर कर सकते थे, उसको आपने स्वयं से डिफिकल्ट बना लिया। क्यों? क्योंकि आपने पीवाईक्यूज प्रॉपर्ली नहीं लगाए, ठीक है। तो जून 2026 के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको, अगर आप हो इस कैटेगरी में फॉल करोगे, तो आपको जो है फोकस कहाँ रखना है, पूरा का पूरा पीवाईक्यू के ऊपर, ठीक है। पीवाईक्यू से ही सारा सवाल आता है। अभी तक 19 से लेके, अच्छा अगर आपने 19 या 20 में एग्जाम दे रहे होते तो ये नहीं बोलते पीवाईक्यू लगाओ आप, ठीक है, क्योंकि वहां तक एक पूल नहीं था, सैंपल नहीं था हमारे सामने। लेकिन 19 से लेके 25 तक का पेपर देख लो उठा के, हर बार आपको जो है पीवाईक्यू भर भर के रिपीट हुए हैं, ठीक है। 60-70 सवाल आपके केवल कहां से आते हैं, पीवाईक्यू बेस से आते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि 60-70 कैसे आ रहे हैं, तो इसमें गलती आपकी नहीं है, मतलब इसमें गलती पीवाईक्यू की नहीं है, इसमें गलती किसकी है, आपकी है, कि आपने पीवाईक्यू को प्रॉपरली लगाया नहीं था, ठीक है। जैसा कि इस बार भी होगा, आपको में से कई लोगों को लग रहा होगा कि पीवाईक्यू नहीं आया है, इतने सारे सवाल देखने नहीं मिले हैं। जब पेपर आएगा तो बताएंगे, देखो भैया यहाँ पे ये जून में देखा था, ये 24 में देखा था, ये 23 में, ये दिसंबर में, ये हिडन पेपर में, और हिडन पेपर से भी इस बार जो है आपको सवाल देखने को मिले हैं। तो जिनके पास ये वाली पीवाईक्यू ई बुक थी उनको तो सारे सवाल बन गए होंगे, क्योंकि केवल क्या करना था आपको, यहाँ पर लेकर इसको केवल प्रैक्टिस करनी थी। जो यहाँ पर लिखा हुआ है उतना अगर आपको आंसर भी एनकोड है तो भी आप जो है क्या कर सकते हो, बड़े आराम से, बड़े इजीली आप जो है सॉल्व कर सकते हो सवालों को, ठीक है। तो जून 25 के अंदर आपके 11 सवाल आए थे, इस प्रकार से दिसंबर 25 में कितने आएंगे, ठीक है, वो भी आपको मिल जाएगा। आप जो है इस पीवाईक्यू ई बुक को आप यहां पर ले सकते हैं, ठीक है। ओके, तो बात की हमने इस वीडियो के अंदर आपके कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ की जो संभावना है वो क्या रहेगी, आपका कम होने के चांसेस हैं, ठीक है, कम होने के चांसेस हैं। तो लास्ट टाइम जो भी आपका कट ऑफ था 210, 220 नेट का और जेआरएफ का, ठीक है, 240 जो भी था आपका, उससे कम रहने की, मिनिमम रहने की यहां पर संभावना है। 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर डिपेंड करता है। उसी के साथ साथ जब एक बार पेपर आ जाएगा उसको देखने के बाद समझ में आएगा कि कितने पीवाईक्यूज थे, कैसे बच्चों ने स्कोर किया है, कितना स्कोर किया है प्रॉपरली, कितना कर पाए हैं, कितना नहीं कर पाए हैं, कौन कौन से सवाल डिफिकल्ट थे, कौन कौन से सवाल आउट ऑफ द बॉक्स थे, ठीक है। तो जो आउट ऑफ द बॉक्स सवाल है उनके लिए देखिए कोई कुछ नहीं कर सकता है, आप भी नहीं, हम भी नहीं, ठीक है, क्योंकि वो सवाल किसी के द्वारा पढ़े हुए नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपकी जगह हम भी अगर वहां होंगे तो हमसे भी नहीं बनेगा, ठीक है। अगर कोई हमसे पूछ ले सिगमंड फ्रॉइड की तीसरी बेटी का नाम बताओ या फिर कार्ल यूंग के दामाद का नाम बताओ, तो कैसे पॉसिबल है ना, पॉसिबल नहीं है। कोई भी ये चीजें नहीं पढ़ता है। तो कुछ टॉपिक्स आपके ऐसे रहते हैं पेपर के अंदर जो आपसे नहीं बनेंगे, हमसे भी नहीं बनेंगे, इसमें यहाँ पर कोई वो बात नहीं है, ठीक है। लेकिन आपका फोकस कहाँ होना चाहिए, फोकस यहाँ पर अच्छा उसमें आप गैसिंग एंड एलिमिनेशन एंड तुक्काबाजी कर सकते हैं, लेकिन आपका फोकस कहाँ होना चाहिए, फोकस होना चाहिए आपके पीवाईक्यूज के ऊपर, क्योंकि ये जो है आपको मैक्सिमम सवाल सही करा के देंगे, इसके पहले भी, आगे भी और आगे भी करते रहेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। और बाकी बात करेंगे हम, पेपर आ जाने दीजिए आपका उसके बाद। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर आपने यहाँ पर जून 25 का एग्जाम दिया था, दिसंबर 25 का भी आपने एग्जाम दिया था, और अगर आपको दोनों जगह निराशा हाथ लग रही है, तो एक बार आप क्या करें, एक बार आप यहाँ पर गोल्ड पीवाईक्यू प्रोग्राम ज्वाइन करके देखिए, ठीक है। एंड उसके बाद आपकी जो है जून 26 कैसे क्लियर नहीं होगा आपको खुद समझ में नहीं आएगा, ठीक है। वो क्लियर होना पड़ेगा वो परीक्षा, क्योंकि आप जो चीज़ें सीखोगे, आप जो आप लर्निंग लोगे, आपको कम समय में मालूम रहेगा कैसे आपको मैक्सिमाइज करना है अपने एफर्ट्स एंड क्लियर करना है एग्जाम। तो गोल्ड पीवाईक्यू प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए आप व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको दोनों मिलती है, 6 मंथ की वैलिडिटी मिलती है, 12 महीने की मिलती है, जो आपको सुटेबल है, जो आपको लगता है कि आपके लिए यूजफुल रहेगा, ठीक है। मतलब जितना आप लेना चाहते हैं उतना आप इसको ले लें और परीक्षा क्लियर करें, ठीक है। 12 मंथ क्यों, पास तो देखो आप 26 में कर लोगे, जून 26 में कर लोगे, लेकिन आपको 12 महीने क्यों, मान के चलो आप एग्जाम देने गए ही नहीं, ठीक है, कुछ इमरजेंसी हो गई किसी अन्य कारण से, तो आपको फिर वहां पे दोबारा से आपको ना लेना पड़े, इसके लिए आप यहां पर 12 मंथ की वैलिडिटी के साथ यहां पर जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज्वाइन करने के बाद अगर आपने पीवाईक्यू लगाया हुआ है प्रॉपरली, जैसे बताया हुआ है, कोई ताकत आपको इस दुनिया की एग्जाम में पास होने से, क्लियर करने से आपको नहीं रोक सकती, प्रोवाइडेड जो बताया गया है उसको आप क्या करें, एग्जाम में अप्लाई करें। पेपर आने दीजिए, बताएंगे आपको, देखिए किस प्रकार से आपका पीवाईक्यूज फिर से भर भर के रिपीट हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे, इसको आप ध्यान रखें, ठीक है। ओके, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। एंड अगर आपने अभी तक टॉपिक वाइज सवालों को नहीं देखा है, ठीक है, टॉपिक वाइज सवालों को नहीं देखा है, तो टॉपिक वाइज सवालों को जाकर देखें। 4 वीडियोज वहां पर आ चुकी हैं, 5वीं आपकी जल्द ही आती होगी, वो अपडेट है, ठीक है।
तो इसको आप ध्यान रखें, वो वीडियो सारी देखना जरूरी है आपको, ठीक है। आप ज्वाइन करें प्रोग्राम, नहीं करें, इन एनी केस आपको जो है टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज की वो श्रृंखला जो है, वो जो सीरीज है, वो वहां पर देखना आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखें। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कट ऑफ कम जाएगा और आप सभी को ऑल द बेस्ट। जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है उनको, जिन्होंने नहीं किया है, नहीं कर पाए किसी कारणवश, वो क्या करें, अगले बार के लिए थोड़ा जम के मेहनत कीजिए, ठीक है। और आपको समझ में आएगा धीरे धीरे कि भैया पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना होता है, सेलेक्टिव चीजें पढ़ना होती हैं और एग्जाम क्लियर करना होता है, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।